सूप थोड़ी है। पता है। माधवी, क्या पोहे बनाए तुमने, अप्रतिम। Thank वाह you. वाह 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 वाह। वैसे भी कल का दिन वो जेठा की भागदौड़ की वजह से पूरा बिगड़ गया था, लेकिन अभी पोहे खाकर एकदम मजा आ गया। ये पोहे मतलब पोहे, हाँ? पोहे मतलब पोहे ही होते हैं ना, उपमा थोड़ी होता है। वाह, काय विनोद है। हाँ मतलब छोटा सा विनोद मैंने भी किया। हाँ हाँ, चांगला है, चांगला है। गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग माधवी भाभी। गुड मॉर्निंग Good morning. पोपट भाऊजी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये पोपट भाऊजी आपका ही घर है, आप कब से फॉर्मेलिटी करने लगे? अरे माधवी भाभी, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। सेक्रेटरी साहब का घर है तो थोड़ा संभालना पड़ता है, और शिक्षक भी है तो डिसिप्लिन भी रखनी पड़ती है। अच्छा, तो फिर मेरी परमिशन नहीं है पोपटलाल, तुम जाओ। जाओ। हाँ जाओ जाओ, प्लीज प्लीज। हाँ भी। हाँ देखिए ना, अरे भाई भिड़ा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं कौन सा सीरियस था, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ भाई। आजा आजा, बैठ। अरे तू भी पोपटलाल, बैठो। और नाश्ता हो गया पोपटलाल? नहीं ना, इसीलिए तो आया हूँ। अरे ओहो, थोड़ी देर कर दी आने में, अभी गर्मा गर्म पोहे खत्म किए हमने। क्या भी? पोपट भाऊजी आप बैठिए, मैं गर्मा गर्म पोहे बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माधवी भाभी, मैं नाश्ता करने नहीं आया हूँ। नाश्ते की मैंने सारी तैयारी करके रखी है। आज मैं फर्स्ट क्लास पराठे बनाने वाला हूँ। पराठे के साथ खाने के लिए मुझे आपके हाथ की वो महाराष्ट्रन चटनी है ना, क्या कहते हैं उसे, लोचा, वो याद आ गई। ए, लोचा नहीं, लोचा वो सूरत का, वो गुजरात का आइटम है, वो जेठाल ने खिलाया था हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कहते हैं उसे, वो पोचा ना? अरे पोछा मारते पोपटलाल, उसको बोलते हैं ठेचा ठेचा। हाँ पोपट भाऊजी ठेचा। हाँ वही वही वही, ठेचा ठेचा। उसका स्वाद याद रह गया था, तो मैंने सोचा कि आज आपसे उसकी रेसिपी जान लेता हूँ। घर जाके फटाफट बना लूंगा, आज पराठे के साथ उसका आनंद लूंगा और आगे भी काम आएगा। एकदम सोपी है पोपट भाऊजी। हरी मिर्च, लहसुन और धनिया और स्वादानुसार नमक और नींबू। हाँ, इसको पाटा वरबंटा पे बांटने का। पाटा वरवंटा बहुत मुश्किल लगता है। अरे नहीं नहीं, पाटा वरोंटा का है, मिक्सर बोलना। अच्छा मिक्सर, हाँ, पाटा वरवंटा मिक्सर। अच्छा हाँ हाँ, मिक्सी पे ही बांटने का पोपट भाऊजी, मतलब पीसने का। अच्छा। और पोपट भाऊजी वो अभी सब आप बाद में बनाना, मैं आपके लिए मस्त पैकी ठेचा बनाकर लेकर आती हूँ। आप ताजे पराठे के साथ ताजा ताजा ठेचा खाइए। और भाई भिड़े, सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया, लेकिन अपनी सोसाइटी का नाम क्या है? गोकुलधाम सोसाइटी, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। बराबर है बराबर। मुझे भी तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं पोपटलाल, अभी सुबह सुबह कोई मगजमारी नहीं चाहिए। वो कल ही जेठाल की वजह से काफी भागादौड़ी हुई थी, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, शांति चाहिए। ठीक है भाई, मैं तो तेरा टेंशन दूर हो, कोई नुकसान ना हो, वैसी बात करने आया था। लेकिन तुझे नहीं सुननी है तो तेरी मर्जी, जाता हूँ मैं। रुको रुको पोपटलाल, रुको। बस बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? नहीं छोड़ना भाई। अरे तुमने बोला ना अभी कि मेरा नुकसान भी हो सकता है, तो बताना बात क्या है। नहीं तो जब वो नुकसान होगा ना, तब मुझसे बात करना भाई। अरे भाई बोलो ना भाई। अभी क्यों सुनना है भाई? जब मैं बोल रहा था तब तुझे सुनना नहीं था। सॉरी भाई सॉरी, गलती हो गई भाई, भलाई का जमाना है। हाँ बता बता, आजा आजा, बैठ बैठ बैठ, आ भी फिर ऐसे ही नहीं बता बता, सॉरी भाई सॉरी, बोल बोल, क्या क्या बोलने वाला था तू? भाई आज एक और कोऑपरेटिव बैंक का घपला बाहर आया है, पूरे 800 करोड़ का। हाँ? ये देख, अखबार की हेडलाइन पढ़। सीधी सादी बैंक ने अपने आप को 800 करोड़ के कर्जे में बताया, लोगों के पैसे डूबे। ये बैंक वालों को हो क्या गया है? वही तो, इसीलिए तो ये अखबार लाया हूँ। उस दिन तू सोडा शॉप पे बता रहा था ना कि तेरी किसी बैंक में बड़ी एफडी है। हाँ सही सलामत बैंक में है ना मेरी एफडी। तो भाई थोड़ा ध्यान रखना, बैंक की छानबीन कर लेना, आजकल कोई भरोसा नहीं है, पैसे कभी भी डूब सकते हैं। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे भाई जैसा माहौल है उसे देखते हुए चौकन्ना रहने को कह रहा हूँ। जैसे चाचा जी को जेठालाल ने बैंक का घपला किया, ऐसा सपना आया था। हर बार ये मुसीबत बता के नहीं आती है। बैंक के घपले बहुत बढ़ गए, हो सकता है कल को तेरी बैंक में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए। शुभ शुभ बोलो पोपटलाल। भिड़े, शुभ शुभ बोलने से शुभ शुभ नहीं होता है ना, शुभ शुभ करना भी पड़ता है। मैं तो आज ही अपनी बैंक में जाने वाला हूँ। भाई हम ठहरे मिडिल क्लास लोग, हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। बैंक वालों का क्या है, कल को उठ के बोल देंगे कि हमारी बैंक उठ गई, पैसे तो हमारे डूबेंगे ना। पोपटलाल डराओ मत। अरे भाई डरा नहीं रहा हूँ, तुझे सिर्फ आगाह कर रहा हूँ। तुझे बात माननी है तो मान, वरना मत मान। क्या हुआ, क्या मान नहीं रहे हैं ये? देखो ना कैसी अजीब बातें कर रहा है। अरे मैं क्या अजीब बातें कर रहा हूँ? माधवी भाभी आप ये देखिए, हेडलाइंस पढ़िए। ओके भाई,
मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई तू बैंक में एक बार जाकर आ और तेरी एफडी का क्या करना है वो सोच ले। मैंने क्या गलत कहा? हो बरोबर है पोपट भाऊजी। अहो पोपट भाऊजी सही तो कह रहे हैं, हमारी जीवन भर की कमाई बैंक के हवाले है। हाँ लेकिन मुझे मेरी सही सलामत बैंक पे भरोसा है। नहीं भिड़े, तुझे अपनी बैंक पर पूरा भरोसा है, बराबर है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में कई सारे लोगों के सेविंग्स और करंट अकाउंट को बूच लग जाता है। पूछ लगी? कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो पोपटलाल? अरे भाई तो भाषा को छोड़ना, ये बात ही ऐसी है। अगर कल को तेरी बैंक में प्रॉब्लम हुआ तो तेरे खाते में चाहे कितने भी पैसे हो सब ब्लॉक हो जाएंगे। सिर्फ 1 लाख रुपया वापस मिलेगा तो बाकी के पैसों को तो लग गए ना मुझ। हाँ? ये सब अखबार में लिखा है, पढ़। बगू बगू बगू। अरे देवा, माधवी इसमें तो साफ साफ लिखा है आपके अकाउंट में कितने भी पैसे हो आपको 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो ओहो भाई, मतलब कितने भी पैसे हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर बैंक का घपला बाहर आया, बैंक डूब गई, बैंकरप्ट हो गई, तो आपके खाते में चाहे कितने भी पैसे हो, कितनी की भी एफडी हो, आपको गवर्नमेंट के नियम के अनुसार सिर्फ 1 लाख रुपया वापस मिलता है। अरे देवा, तुम कल्याण जरा सोच भिड़े, इतने सालों से तू और माधवी भाभी मेहनत कर करके एक एक पैसा बचा रहे हो। सोनू की पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए, आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए, वो सब एक झटके में डूब जाएगा ना। ओहो खरे अहो मुझे तो अभी टेंशन हो रहा है। अरे टेंशन तो मुझे भी हो रहा है। आज भी एक काम करते हैं, मेहता साहब के घर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या वो समझदार है ना? ओ भाई, वो समझदार है मतलब क्या मैं समझदार नहीं हूँ? समझदार हूँ इसलिए तो ये समाचार लेकर आया। नहीं नहीं भाई पोपटलाल, तुम भी समझदारी हो, लेकिन क्या है तुम अभी मुझे डरा रहे हो। अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसकी अच्छी सलाह मेहता साहब दे सकते हैं, इसलिए उनके पास जाना है। आत्माराम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। आत्माराम, ये लो, ये महीने का मेंटेनेंस का चेक। हाँ हाँ ओके थैंक यू। आत्माराम, मैंने तुमको मस्त फिल्टर कॉफी के जैसा कड़क मेंटेनेंस का चेक दिया, तुम कुछ बोला नहीं। अरे बना आत्माराम, टेंशन में लग रहे हो। सुबह का टेंशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सुबह का टेंशन मतलब दोपहर का, शाम का, रात का टेंशन हेल्थ के लिए अच्छा होता है? पोपटलाल क्या कुछ भी बोलता है। अरे कोई भी टेंशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और खासकर सुबह का टेंशन बॉडी को ज्यादा इफेक्ट करता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है। ओहो अच्छा। अय्यर मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ ये सारी बातें, लेकिन क्या ये पोपटलाल ने ऐसी न्यूज दी है ना सुबह सुबह कि मुझे टेंशन हो गया है। क्या बोला पोपटलाल ऐसा? अरे कुछ नहीं, अभी क्या हुआ? अरे थोड़ी उतर क्या कर रहा है भाई? ओ भाई मेंटेनेंस का चेक दे रहा हूँ, फट। ये कौन सा तरीका है चेक देने का? ओ ये तेरे खास दोस्त रोशन सिंह स्टोरी का तरीका है। सॉरी भाई, उतार दे भाई। तो इस तरह से मेंटेनेंस का चेक देगा तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाएगी। सोनी भाई आप नीचे उतरिए ना उनको, वैसे भी उनको बहुत टेंशन है। क्यों है? कौन सी टेंशन? अरे सोडी, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, आखिर टेंशन क्या है? हाँ पिड़ू 10 ना की टेंशन है। मैं भी वही पूछ रहा हूँ सोडी। अरे भाई ये बताता हूँ, टेंशन ये है सोडी। पोपटलाल वो जरा पेपर बताना, ये न्यूज पढ़। सीधी सादी बैंक ने अपने आप को 800 करोड़ के कर्जे में बताया, लोगों के पैसे डूबे। पिड़ू वो तेरा अकाउंट इसी बैंक में था। पिड़ू यार तू चिंता ना कर, हम लोग मोर्चा निकालेंगे, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिक्र ना कर, हम तेरे पैसे लेके ही आएंगे। सोडी शांत हो जा भाई, मेरा अकाउंट इस बैंक में नहीं था। तेरा बैंक में अकाउंट नहीं था? अरे पिड़ू क्या खुशखबरी दी है, अभी पिड़ू के पैसे बच गए, आपके पैसे बच गए, मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू सोडी, थैंक यू। मैं बच गया। तू बच गया यार। यस बच गया। अपना यार बच गया। सॉरी अय्यर अपना पिड़ू कितना लकी है कि उसका इस घपले वाले बैंक में अकाउंट नहीं है। सोडी मेरा उस बैंक में नहीं, लेकिन दूसरे किसी बैंक में अकाउंट तो है ही ना भाई। तो और मेरा क्या, हम सभी का किसी ना किसी बैंक में अकाउंट तो है ही। हाँ है तो कल हम में से पता नहीं किसकी बैंक का नंबर लग जाए। पता नहीं हमारे पैसे सलामत रहेंगे कि नहीं। अगर हमारे पैसे अटक गए तो क्या होगा? हमें तो बहुत टेंशन हो रहा है। ये सब सुनकर तो मेरे को भी टेंशन होने लगा है।
वो टेंशन तो है पर फिकर नॉट जी, और मेरे पास एक धांसू आइडिया है। ओ यारो, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक इंश्योरेंस करवाते हो? हाँ बिल्कुल करवा। और गड्डी की सुरक्षा के लिए क्या कराते हो? व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं। और कहीं अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हो? मेडिक्लेम। यानी वो भी एक तरीके का इंश्योरेंस है। हाँ। तो ऐसे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हैं उसका भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। नहीं सोडी, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है भाई। हाँ। ओ पिनो, पहले नहीं था पर अभी अभी मार्केट में आया है और मैंने ऐसी स्कीम अभी सुनी है। अच्छा, नहीं सोडी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्कीम है। सिर्फ बैंक में जो अकाउंट में पैसे होंगे उसके लिए इंश्योरेंस, नहीं मुझे नहीं लगता। और रुक के यार, अभी मैं अपने एजेंट से बात करता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ पूछिए ना सोडी भाई। हाँ ठीक है, पूछ ले तू। अभी पूछता हूँ। पता नहीं आजकल नया नया सब कुछ निकलता है ना, तो हो सकता है। सॉल्यूशन नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी आपकी क्या सहायता कर सकती है जी? और संतोष जी बात कर रहे हो? हाँ जी, संतोष बोल रहा हूँ। आप कौन? संतोष जी, रोशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ, गोकुल धाम से। ओहो सोडी पाजी, कैसे हैं? ओ बढ़िया जी, आप बताओ आप कैसे हो? ओ एकदम बढ़िया हो जी। और सुनाइए, सुबह सुबह कैसे याद किया? और ये आपसे एक काम था। ओ जी, एक क्या आप दो बोलिए। आज दो नहीं, आज एक ही है जी। अच्छा ठीक है बोलिए, क्या काम? संतोष जी, मेरा और मेरे दोस्तों का अलग अलग बैंकों में अकाउंट है, तो हम सब चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में जिसका जितना भी पैसा पड़ा है उसका पूरा आप इंश्योरेंस कर दें। ओ सोडी पाजी, और सुबह सुबह पार्टी सार्टी शुरू कर दी क्या आपने? ओ पटियाला पैक लगा है क्या? की कर रहे हो पाजी? पाजी आप मजाक कर रहे हैं ना? बाय। क्या हुआ, क्या बोला? ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं होता, वो गलत खबर है। बोल दो ना मी। हाँ। यही को कल्याण, मतलब हमारे पैसों की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब हम सब लोगों का पैसा बालाजी के भरोसे पर है। हो ना। इसमें तो मुझे कब से चिंता हो रही है। वो पैसों की सलामती की बात है तो टेंशन तो होगा। आदमी हम लोग चलते मेहता साहब के यहाँ, वही कोई अच्छी सलाह देंगे। मेहता साहब एकदम बराबर सलाह देंगे। चलो जी, उनके पास चलते हैं। चलो 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 भाई, चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। चश्मा पहले फिर भी दिखता नहीं तुझे? सॉरी चाचा जी, वो दरअसल हम लोग बाहर निकल रहे थे और अब जल्दी जल्दी में अंदर आए, उसमें ये धक्का लग गया। इसमें मेरे चश्मे का कोई कसूर नहीं है। तो क्या मेरा कसूर है? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे चश्मे का कोई कसूर नहीं। अरे पोपटलाल, तुम चाचा जी के साथ क्यों बहस कर रहे हो? अरे भाई, मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ भाई, जो हुआ वही बता रहा हूँ। देखा, अब आत्माराम के साथ बहस कर रहा है। अरे भाई, मैं किसी के साथ कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज तक जीवन में किसी के साथ बहस नहीं की। मेरे स्वभाव में ही नहीं है। ए भाई, ये शांति लग गया? क्या हो गया सुबह सुबह तुझे? मगजमारी कर रहा है? अरे हम दोनों टकरा गए, हो गया ना, अभी बात खत्म कर। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। बिल्ली मास्टर, ये मेंटेनेंस का चेक। अरे वाह, अरे वाह, काय हो गए होगे, सबने चेक दिया आज नहीं? नहीं माधवी, सब नहीं, पोपटलाल ने दिया नहीं अभी तक। अरे भाई, अभी ड्यू डेट कहाँ आई है? दे दूंगा मैं ड्यू डेट के पहले। नहीं पता है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चाचा जी, वैसे थैंक यू। मैं तो बोलता हूँ कि हर महीने आप ही चेक दीजिए, क्या जेठालाल हमेशा भूल जाता है ना। अरे भाई बिल्ली मास्टर, वो जेठे ने चेक लिख के ही रखा था, वो तो मैं नीचे उतर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं तुझे देता चलूं। लेकिन तुम सब लोग सुबह सुबह मोर्चा लेके कहाँ जा रहे थे? भिड़े ने मेहता साहब के घर पे मीटिंग बुलाई है। काहीतरी काय? नहीं, मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई चाचा जी, हम सब खुद से ही जा रहे थे। अरे लेकिन क्या हुआ, क्या है, बात क्या है? चाचा जी, भिड़े की सही सलामत बैंक में एक एफडी है, पर आजकल जिस तरह से बैंक के घपले बाहर आ रहे हैं, उसकी वजह से भिड़े को टेंशन हो रहा है। तो एफडी का क्या करना, क्या नहीं करना, उसकी सलाह लेने के लिए मेहता साहब के पास जा रहे हैं। हाँ जी। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम लोग के साथ। हाँ? हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। अरे पोपटलाल, अरे हाँ, चलो चलो चलो, आओ जी। ये लीजिए आपका टिफिन, टाइम पे खाना खा लेना, ठीक है? हाँ, टिफिन अंदर बिना मसाले की उबली हुई सब्जियां होंगी। टिफिन लो न लो क्या फर्क पड़ता है? स्वामी, क्या सोच रहे हैं? नहीं, निकल लूंगा। क्या? मतलब खा लूंगा। हाँ, चलो। मेहता साहब, जरा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं प्लीज? तो
सब ठीक है गोकुलधाम में? हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? अरे चाचा जी, आप तो गोकुलधाम की कुंडली जानते ही है ना। हर रोज सुबह एक नया हंगामा शुरू हो जाता है। हाँ वो तो है मेहता साहब, लेकिन आपसे कभी अर्जेंट सलाह चाहिए। हाँ क्यों नहीं, बैठिए बैठिए, आइए। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ? कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। वैसे ही सूप सूप पर लिखा होता है पीने वाले का नाम। मैंने आज एटीएम स्पेशल स्पिनच, सोयाबीन और एवोकाडो का सूप बनाया है। आलो करो। आलो। अरे वो तो एक बहुत बड़ा सांप है ना। वो टब्बू एक बार टीवी में देख रहा था, सांप का सूप। चाचा जी, एनाकोंडा नहीं, एवोकाडो। ये एक सात्विक प्रकार का फल है जिसे खाने से तबीयत अच्छी होती है। मैंने उसका सूप बनाया है, आप सबके लिए लेकर आती हूँ। आप बैठिए। कैसे मना करूँ? अरे सूप तो भिड़े का बन गया है। अभी आप सूप को छोड़िए, भिड़े की बात सुनिए जरा। हाँ अंजलि बेटा, सूप नहीं पीना, सूप जाने दो। हाँ अंजलि भाभी, ये रहने दीजिए। अंजलि भाई, अभी सूप नहीं पीना किसी को, अभी जरूरी भिड़े की बात सुनना। भिड़े बताओ क्या हुआ भाई? बात हम सबसे जुड़ी हुई है मेहता साहब। आप तो जानते हैं मेरी सही सलामत बैंक में एक एफडी है, तो क्या हुआ, बैंक में घपला हो गया? नहीं नहीं मेहता साहब, हमारे बैंक में कोई घपला नहीं हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र भाई, भिड़े तुमने डरा दिया यार। डरने वाली बात तो है ही ना मेहता साहब। भगवान की दया से हमारी बैंक में अभी तक घपला नहीं हुआ है, लेकिन अगर हुआ तो चिंता तो होगी ना। हाँ, डर और चिंता की वजह से ही तो चाचा जी को जेठालाल ने बैंक का घपला किया, ऐसा सपना आया था। और ये क्या कुछ कम था? तो आज न्यूज़पेपर में वापस एक बैंक का घपला हुआ है, ऐसा न्यूज़ बाहर आया है। अच्छा दिखा जरा। सीधी सादी बैंक का करीब 800 करोड़ का घपला है जी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। हाँ बैंक ने जिस कंपनी को लोन दिया उस कंपनी के मालिक फरार, देश छोड़ के भाग जाने की संभावना। हाय हाय। अरे बेचारे, जिनका खाता उस बैंक में होगा उनका क्या? चाचा जी, बैंक बंद म्हणजे सगळंच बंद। पैसे अटक गए तो कब मिलेंगे इसका कोई जवाब नहीं देता है फिर। आपका इस बैंक में अकाउंट तो नहीं था ना? नहीं 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 अंजलि भाभी, भगवान की दया से हमारा इस बैंक में अकाउंट नहीं है। ये हर 2 दिन बाद जो समाचार आ रहे हैं बैंक के घपले के, तो चिंता तो होगी ना। नहीं नहीं बराबर है, चिंता तो होगी ही ना। कल उठ के हमारी बैंक में भी ऐसा घपला होगा तो क्या होगा? और अभी पोपट बाबूजी बता रहे थे कि अगर बैंक का घपला हो और हमारे अकाउंट में कितने भी पैसे हो, लेकिन हमें 1 लाख रुपए ही मिलेंगे म्हणे। बाप रे, हमारी मेहनत की कमाई। आप उसमें तो क्या कर सकते हैं, वो तो बैंक का नियम है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है मेहता साहब कि बैंक की एफडी रिन्यू करूं के पैसे निकाल लूं। और पैसे निकालेंगे तो रखेंगे कहाँ? कहीं इन्वेस्ट भी करने हैं तो वो कहाँ करेंगे? हाँ वो भी तो है। ये शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी, ये सब रिस्की है ना। वो कहाँ है? बैंक की घपले की वजह से एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक काम करते हैं ना भिड़े, हम तुरंत तुम्हारे बैंक जाते हैं और वहाँ जनरल मैनेजर से बात करते हैं। गुड आइडिया। लेकिन मेहता साहब, अभी तो आपको ऑफिस जाना होगा नहीं? दादा साहब, आप हमेशा जेठालाल के लिए बहाना बनाते हैं, आज आत्माराम के लिए बना दीजिए। मैं तो ऐसे ही बोला। चलो बैंक चलते हैं, मैं भी आया था। उसमें बहाने की क्या बात है भाई, इतना जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ ना। चले चले, मैं भी चलता हूँ, बैंक वालों से बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। ओ यारो, मैं जीप निकालता हूँ, आप सब आ जाओ। हाँ, और मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ, मुद्दा हम सबसे जुड़ा हुआ। ठीक है। हाँ मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं माधवी, हम सब है ना, और मेहता साहब है ना, तो टेंशन मत लो, मैं जाके आता हूँ। हाँ चलो चलो भाई, जल्दी चलो, फिर ज्यादा लेट करेंगे तो बैंक में भीड़ हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, चलिए मैं जरा चेंज करके आता हूँ। अच्छे से चलो हाँ। लीजिए, सुबह हुई नहीं कि गोकुलधाम में एक नया हंगामा, एक नया धमाल शुरू हो गया। भाई भिड़े को चिंता है अपने उन रुपयों की जो उसने बैंक में जमा करा है। भिड़े तो प्रतीक है एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति का, चिंता होना स्वाभाविक है। एक
सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी जिसकी जीवन भर की पूंजी और भविष्य के लिए बचाए गए रुपए वो बैंक में ही तो रखता है। लेकिन इन दिनों जिस तरह से बैंक के घपले और घोटाले बाहर आ रहे हैं तो चिंता होना स्वाभाविक है। कहीं भिड़े के बैंक में भी कोई घोटाला घपला तो नहीं हुआ ना? ईश्वर करे ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन हो गया तो फिर क्या होगा? कल आप जरूर आइएगा हमारे साथ बैंक में, क्योंकि कुछ ऐसी बात जो आपसे, हमसे, हमारे वर्तमान से और हमारे भविष्य से जुड़ी है, उस बात को जानना बेहद जरूरी है। तो कल मिलते हैं बैंक में। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.